प्रिय आत्मन, आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन का केंद्र है। मन। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है, मन ही हार है, मन ही जीत है। जीवन में दुख क्यों आता है? तनाव क्यों होता है? डर, क्रोध, ईर्ष्या, तुलना, असफलता का भय, यह सब कहां से जन्म लेता है? उत्तर एक ही है, असंयमित मन। आज का यह प्रवचन आपको सिखाएगा कि मन का स्वामी कैसे बने, परिस्थितियों से ऊपर कैसे उठें और अपने जीवन को स्थिर, शांत और सफल कैसे बनाएं। एक मन मित्र भी शत्रु भी। गीता का गूढ़ संदेश है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन ही है। जब मन आपके नियंत्रण में है तो विपरीत परिस्थिति भी आपको नहीं हिला सकती। जब मन नियंत्रण से बाहर है तो छोटी सी बात भी आपको तोड़ देती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कुछ कठोर शब्द कह देता है। यदि आपका मन स्थिर है तो आप मुस्कुरा देंगे। यदि मन अशांत है तो वही शब्द आपके भीतर तूफान खड़ा कर देंगे। इसलिए समस्या शब्दों में नहीं, परिस्थिति में नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया में है। और प्रतिक्रिया का स्वामी मन। दो, मन क्यों भटकता है? मन की प्रकृति चंचल है। वह हमेशा अतीत या भविष्य में घूमता रहता है। अतीत में जाकर पछताता है, भविष्य में जाकर डरता है, वर्तमान में रहना उसे कठिन लगता है। मन इच्छाओं से चलता है। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी पैदा हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। इच्छा पूरी न हो तो क्रोध, क्रोध से भ्रम, भ्रम से बुद्धि का नाश, और बुद्धि नष्ट हुई तो निर्णय गलत। यही कारण है कि गीता हमें सिखाती है, इच्छाओं को समाप्त नहीं, नियंत्रित करो। तीन, मन को नियंत्रित कैसे करें? मन को दबाकर नहीं जीता जा सकता। मन को समझकर, दिशा देकर जीता जा सकता है। एक, अभ्यास। हर दिन मन को सही दिशा में ले जाना ही अभ्यास है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज व्यायाम करते हैं, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए रोज चिंतन, ध्यान और आत्मनियंत्रण करना होगा। शुरुआत में मन भागेगा, विचार आएंगे, ध्यान टूटेगा, परंतु बार बार उसे वापस लाना ही साधना है। दो, वैराग्य। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है आसक्ति छोड़ना। काम करो पर फल के प्रति अत्यधिक मोह मत रखो। प्रयास करो पर परिणाम को लेकर व्याकुल मत हो। जब आप परिणाम से बंध जाते हो तब डर पैदा होता है। जब डर पैदा होता है तब मन अशांत होता है। चार, परिस्थिति बढ़िया आपका दृष्टिकोण। एक ही परिस्थिति दो लोगों के जीवन में आती है। एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत बन जाता है। अंतर कहाँ है? परिस्थिति में नहीं, दृष्टिकोण में। यदि असफलता को आप अंत मानते हैं तो आप हार जाते हैं। यदि असफलता को सीख मानते हैं तो आप जीत जाते हैं। मन वही देखता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। यदि आप कमी देखोगे तो कमी बढ़ेगी। यदि आप अवसर देखोगे तो अवसर खुलेंगे। पांच, क्रोध, मन का अग्नि रूप। क्रोध तब आता है जब हमारी अपेक्षा पूरी नहीं होती। आप सोचते हैं सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, लेकिन संसार आपके अनुसार नहीं चलता। संसार नियमों से चलता है। जब मन स्वीकार करना सीख लेता है तो क्रोध शांत हो जाता है। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना परिपक्वता है। 6, तुलना, दुख का मूल कारण।
आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है तुलना। वह मुझसे आगे क्यों है? उसके पास अधिक पैसा क्यों है? उसका जीवन बेहतर क्यों दिखता है? तुलना का अर्थ है आपने अपने मूल्य को दूसरों के तराजू में रख दिया। हर आत्मा की यात्रा अलग है। हर व्यक्ति का कर्म, समय, अवसर अलग है। जब आप अपने मार्ग पर ध्यान देते हैं तो शांति आती है। जब आप दूसरों के मार्ग पर ध्यान देते हैं तो बेचैनी आती है। सात, कर्म का सिद्धांत, शांति का आधार। आपके पास केवल कर्म का अधिकार है, फल का नहीं। इस वाक्य को गहराई से समझिए। जब आप परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो तनाव होता है। जब आप केवल प्रयास पर ध्यान देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। यदि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है तो परिणाम चाहे जो हो, आप शांत रह सकते हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। 8, भय से मुक्ति। भय दो कारणों से आता है। भविष्य का डर, खोने का डर। भविष्य अभी आया ही नहीं, फिर भी मन उसमें जीता है। जिसके पास वर्तमान पर नियंत्रण है वह भविष्य से नहीं डरता। और खोने का डर, वह आसक्ति से पैदा होता है। जब आप समझ लेते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, तब खोने का भय समाप्त हो जाता है। 9, ध्यान, मन को स्थिर करने की कला। ध्यान का अर्थ विचारों को रोकना नहीं है। ध्यान का अर्थ है विचारों को देखना। जब आप विचारों के साक्षी बनते हैं तो आप समझते हैं मैं विचार नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं।